हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे हैप सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। हमने बात कर ली बेसिक सेटिंग, बिल्डिंग प्रॉपर्टीज, यू वैल्यूज़, और इसके बाद हम बात करेंगे लोड प्रोफाइल स्केड्यूलिंग। तो लोड प्रोफाइल स्केड्यूलिंग के बारे में मैंने बताया था कि ऑक्यूपेंसी होती है, लाइट्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, और इसका ऑपरेटिंग आवर्स जो भी है, क्योंकि इसका हम एनालिसिस जो है आवर बाई आवर करते हैं, इसीलिए इसको आवरली एनालिसिस प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसलिए ये टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम कितने ऑपरेटिंग आवर्स हमारा क्या है उसके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे गए। हाँ, तो स्केड्यूलिंग हम देखते हैं कैसे किया जाता है। स्केड्यूलिंग पे गए, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक में हमें ये दिखाता है कि स्केड्यूलिंग के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। फ्रैक्शनल, इसमें आते हैं पीपल, लाइटिंग, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें फ्रैक्शनल में आती है। इसके बाद फैन, थर्मोस्टेट सेकेंड टाइप होता है। फिर आता है यूटिलिटी रेट, टाइम ऑफ डे। तो पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शनल की। फ्रैक्शनल में हमारा पीपल, लाइटिंग, ये सब आता है। तो हमारा है पहला ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी के लिए लेते हैं OCC, ऑक्यूपेंसी स्केड्यूल टाइप, ऑक्यूपेंसी हो गई। फिर आवरली प्रोफाइल हम इसका देखते हैं। आवरली प्रोफाइल में ये राइट हैंड साइड पे जो है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, या फिर यहाँ आके भी हम लेफ्ट साइड में प्रोफाइल 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ जो दिखा रहा है इसके अंदर, ये 0, 1, 2, 3, ये एक्स एक्सिस पे जो है ये टाइमिंग है, टाइम है, क्लॉक टाइम दिखा रहा है। 0, 1 बजे, 2 बजे, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 11, 12, 13, 14, ये हमारा टाइमिंग टाइम्स दिखा रहा है। और ये वाई एक्सिस पे जो दिखा रहा है, ये ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज दिखा रहा है, कितना परसेंट ऑक्यूपाइड है, ये चीज़ बता रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग आवर्स जो है 7 AM to 12 PM। तो 7 AM to 12 PM के लिए ये 7 है, ये 12 हो गया। तो इसमें क्या है कि हम जो हमारा ऑपरेटिंग आवर्स है उसको दिखा के बाकी सब हम, तो इसके बाद 7 to 12 आवर्स में हमने ये दिखा दिया है ऑक्यूपेंसी का। इसके बाद से असाइनमेंट पे आएंगे। असाइनमेंट पे ये एक्स एक्सिस पे आप मंथ्स देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे ये डेज देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कितने मंथ्स हमारा रनिंग में है, और ये हमारा हॉलीडेज़ का क्या डेज है। नॉर्मली तो 5 to 6 डेज होता है, वर्किंग डेज। इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये मंथ्स दिखा रहा है और ये डेज दिखा रहा है। तो यहाँ से लेके और जहाँ तक का भी हमारा टाइमिंग दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे एग्जांपल में कुछ दिया नहीं है। फिर यहाँ एंड में क्लिक किया, जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ हम क्लिक करेंगे। इस तरह से ये स्केड्यूल टाइप हो गया, और ये आवरली प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल 1 हमने लिया, और असाइनमेंट ले लिया फुल डेज का, ओके कर दिया। ये OCC ऑक्यूपेंसी 1 जो है सेलेक्ट हो गई। इसके बाद फिर हम बात करते हैं लाइट्स। लाइट्स में भी ये फ्रैक्शनल में ही आता है। फिर इसके आवरली प्रोफाइल पे जाएंगे। आवरली प्रोफाइल पे प्रोफाइल 1 सेलेक्ट किया। ये भी सेम प्रोसीजर है।
7 to 12। ये 7 to 12 हो गया। इसके बाद से असाइनमेंट पे जाएंगे। असाइनमेंट पे भी सेम वही प्रोसीजर। पूरे महीने और पूरे दिन हमने सेलेक्ट कर लिया। कंप्यूटर को हम लेंगे, जो भी कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर कहें या इक्विपमेंट बोले, बात वही है। इसको सेलेक्ट इसको सेलेक्ट किया। अब इसके आवरली प्रोफाइल पे जाएंगे। आवरली प्रोफाइल में प्रोफाइल 1 लिया, या सेम ही होगा। तो 7 to 12 इसको सेलेक्ट किया। फिर असाइनमेंट की बारी आई। असाइनमेंट सेलेक्ट किया। अभी हमारे हो गए जो इक्विपमेंट, लाइट और ऑक्यूपेंसी। इस तरह से हमने इक्विपमेंट, लाइट्स, ऑक्यूपेंसी ये क्रिएट कर लिया है। अब क्रिएट करेंगे थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो है कि ये थोड़ा चेंज्ड है। इसमें ऑक्यूपाइड, नॉन ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड, ये बस दो ही चीज़ होती है। इसमें हम फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं दे सकते। तो फैन थर्मोस्टेट ले लिया। अभी इसको थर्मोस्टेट हो गया। इसकी आवरली प्रोफाइल पे जाएंगे। आवरली प्रोफाइल, प्रोफाइल 1। तो इसमें ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड, बस दो ही चीज़ें। इसमें हम फ्रैक्शनल नहीं ले सकते। ये देखिए, ये फ्रैक्शनल नहीं ले सकते। तो ये कब होता है कि जो हमारा टेम्परेचर सेंसर इनसाइड द बिल्डिंग होता है, जैसे कि हमने टेम्परेचर जो है मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया, मैक्सिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया। तो जब टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाएगा तो ये हमारा थर्मोस्टेट बंद हो जाएगा, और 24 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाएगा तो ये थर्मोस्टेट ओपन हो जाएगा और सिस्टम जो है रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो थर्मोस्टेट का जो काम है, ये सिस्टम को कमांड देना है कि कब चलना है, कब नहीं चलना है। और ये इनसाइड रूम का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करके कमांड देता है। तो ये है थर्मोस्टेट। तो इसकी ऑक्यूपेंसी वही है, 7 to 12 आवर जो है उस टाइम पे ये रनिंग में होगा। 7 to 12। इस तरह से इसकी ऑक्यूपेंसी ले लिया। असाइनमेंट में भी वही फुल ले लेंगे। इसको ओके किया। तो इस तरह से हम स्केड्यूलिंग करेंगे कंप्यूटर इक्विपमेंट, लाइट और सीसी थर्मोस्टेट्स के बारे में। लेकिन रियल सिनारियो की जब बात करेंगे तो हम 24 आवर्स का लेंगे, मैक्सिमम साइज लेंगे। क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में हमें ये 24 आवर्स भी रन करना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम रियल सिनारियो की जब बात करेंगे तो 24 आवर्स के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। तो जब रियल सिनारियो के लिए हम लेंगे तो पहला इक्विपमेंट 1 लेंगे। इसमें प्रोफाइल 1 लेंगे। 24 आवर्स के लिए ले रहे हैं तो इसमें हम कोई टाइमिंग नहीं देंगे। फिर असाइनमेंट फुल डे होगा। इसके बाद से लाइटिंग के लिए लेंगे।
ये भी 24 आवर्स के लिए लेंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है हमें, क्योंकि हम फुल आवर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद OCC ऑक्यूपेंसी के लिए लेंगे। थर्मोस्टेट के लिए तो इस तरह से रियल सिनारियो के लिए भी इक्विपमेंट 1, लाइट 1, ऑक्यूपेंसी 1 और थर्मोस्टेट 1 ये जो है हमने क्रिएट कर लिया है। तो इससे क्या है कि हमारा फ्यूचर में जब भी हम फुल लोड पे हमारा सिस्टम रन होगा 24 आवर्स के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैक्सिमम साइज़ के लिए भी हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया लोड प्रोफाइल, स्केड्यूलिंग, ऑक्यूपेंसी, थर्मोस्टेट, इन सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे स्टार्ट कैलकुलेशन। इसमें हम एक क्लासरूम का एग्जांपल या ऑफिस का एग्जांपल लेंगे और फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।